नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। जैतपुर कोतवाली परिसर में इस कोतवाली ईसाई संघ मिलकर कस्बे के धर्मगुरुओं और सम्राट नागरिकों के साथ बरावफात फरों को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक की और धर्मगुरुओं और पीस कमेटी के सदस्यों से बरावफात की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार रविवार को जैतपुर कोतवाली परिसर में कोतवाली यादवेंद्र पांडे की अध्यक्षता में बरावफात को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। कोतवाली यादवेंद्र पांडे ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि कस्बे में गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए कानून व्यवस्था, शांति एवं सौहार्द को बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी पर्व भाईचारे व शांतिपूर्ण वातावरण में सौहार्द के साथ संपन्न होते रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता भी बनी रहती है। असामाजिक तत्वों पर सख्त निगाह रखी जाए। इस कार्य में सभी सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस प्रशासन को प्रेषित किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार से माहौल बिगड़ने न पाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पर्व के अवसर पर कोई भी नई परंपरा न शुरू हो। इस दौरान निहाल मेहदी ने सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की। आयुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की 20वीं बोर्ड बैठक सोमवार को आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत अवैध निर्माण को सील किए जाने की सभी कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि मास्टर प्लान रोड के अतिक्रमण की संभावना को समाप्त किए जाने के दृष्टिगत प्रस्तावित महायोजना 2031 में प्राविधानिक मास्टर प्लान रोड को बोर्ड लाकर चिन्हित किया जाए। इस संबंध में सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुपालन में बोर्ड लगाकर चिन्हित कर दिया गया है। मंडलायुक्त ने इसी क्रम में विकास प्राधिकरण का डिजिटाइज्ड मैप शीघ्र तैयार कराने का भी निर्देश दिया। बैठक में राहुल सांकृत्यायन प्रेक्षागृह के अनुरक्षण की जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण को सौंपे जाने की चर्चा के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी उपाध्यक्ष आजमगढ़ विकास प्राधिकरण विशाल भारद्वाज से कहा कि इस संबंध में नगरपालिका परिषद से प्रस्ताव प्राप्त किया जाए। नगरपालिका क्षेत्र के विस्तारीकरण के संबंध में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़ मंडल द्वारा विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के तीनों जिले आजमगढ़, बलिया, मऊ की टीम ने भाग लिया और आजमगढ़ जिले के सभी फार्मेसी कॉलेजों से प्रशिक्षु फार्मासिस्टों ने भी हिस्सा लिया। प्रशिक्षण प्रशिक्षु फार्मासिस्टों ने विवाद प्रतियोगिता की प्रस्तुति दी। वक्ताओं ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस के बारे में बताया कि इस दिवस का आयोजन फार्मासिस्टों का स्वास्थ्य सेवाओं में कितना योगदान है तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूकता के बारे में बताया गया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2009 से पूरे विश्व में FIP इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा शुरू किया गया। इस साल विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2023 की थीम फार्मेसी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत कर रही है। अंगदान महादान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज रजत राय, प्रदेश प्रभारी अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन और कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन व संचालन जय कृष्ण चौधरी, प्रदेश सचिव ने किया। इस आशय की जानकारी जिलाध्यक्ष जितेंद्र दुबे ने दी। रजत कुमार राय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मौजूदा प्रदेश संगठन प्रभारी अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन, और मेरे बगल में बैठे हैं राजेश यादव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और मेरे इस साइड मनोज आर्या जी बैठे हैं जो गोरखपुर निवासी हैं और ये पूर्वांचल महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। देखिए, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पूरे वर्ल्ड में एक इस्तांबुल की संस्था है, उसने 2009 में मनाना शुरू किया था। तो 2009 से पूरे विश्व में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। उसी के तहत इंडिया में हमारा संगठन अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो कि देश का सबसे बड़ा संस्था है, फार्मासिस्टों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ता है। उसी के तहत यूपी के 75 जिलों में और देश के 18 प्रदेशों में हम कार्यरत हैं। वहाँ आज के दिन हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उद्देश्य देखिए, जैसे आप डॉक्टर्स डे होता है, टीचर्स डे होता है, नर्स डे होता है, उसी की तरह एक फार्मासिस्ट डे होता है जो कि 25 सितंबर का होता है। यहाँ पे हम इकट्ठा होकर के अपने प्रोफेशन को कैसे अच्छा करें, हर प्रोफेशन का एक अपना दिन होता है, वैसे ही आज हमारा दिन है और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने प्रोफेशन को कैसे ऊंचाइयों पे ले जाएं, नए बच्चे हैं उनको समझाया जाए कि हमें आगे चल के क्या करना है, कैसे अपने भविष्य के साथ साथ हमारा जो प्रोफेशन है जनता के हितों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चिकित्सा जगत की हम रीढ़ कहे जाते हैं। एक डॉक्टर अगर आपको पर्चा लिख करके दे देता है, आप अपनी बीमारी बताते हैं, उसके बाद का टोटल रोल जो होता है वो फार्मासिस्ट का होता है।
कैसे आपको दवा खाना है, कब खाना है, उसके डोजेज क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, ये फार्मासिस्ट बताता है। आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि अभी हमारी भारत की जनता उतनी जागरूक नहीं है। विदेशों की जनता इस प्रोफेशन को जानती है तो इसका महत्व समझती है। दवा बनाने से लेकर दवा देने तक का काम फार्मासिस्ट का है। आपको याद होगा कोरोना पेंडेमिक से पूरा विश्व जब त्रस्त था तो जो कोरोना की वैक्सीन बनी थी वो भी किसी फार्मासिस्ट ने ही इस लैब में बनाया था। कार्यक्रम चल रहा है, कहीं पे रक्त शिविर का आयोजन हुआ है, कहीं गरीबों में निःशुल्क फल वितरण का आयोजन हुआ है, कहीं पे अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वॉक और क्या बोलते हैं टॉक शो आयोजित किया गया था, जिसमें उन जो विजेता हुए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। आजमगढ़ शहर के रेडियो पर स्थित डीएवी इंटर कॉलेज परिसर में शौचालय तोड़कर दुकान बनाने का आरोप लगा सोमवार को दिन में 12 बजे कुछ लोगों ने विरोध किया। घटना की सूचना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का निर्देश देकर पुलिस वापस लौट गई, जिसके बाद राजीव कुमार आर्य एडवोकेट के नेतृत्व में लोगों ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपा। एडवोकेट राजीव कुमार आर्य ने बताया कि आर्य समाज के द्वारा इस कॉलेज की स्थापना की गई है, कई वर्ष पूर्व की गई थी और जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता रही है, लेकिन गलत तरीके से यहाँ पर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव प्रबंधक बन गए हैं। उनको लगता है कि जब तक उनसे प्रबंधन का कार्य छीना जा सकता है, इसलिए वह लूट खसोट में लग गए हैं। यहाँ के छात्रगण और कर्मचारीगण जिस शौचालय में जाते थे उसको तोड़वाकर निजी लाभ के लिए वो दुकान बनवा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से नियम विरुद्ध है। मामले में डीआईओ को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या करने आए हो? सर पढ़ने। किस स्कूल में? डीवी में। अच्छा, ये बगल में शौचालय था, देखे थे आप? जी सर बिल्कुल। तो अब तोड़ दिया गया, अब कहाँ जाएंगे आप लोग? सर कहाँ जाएंगे, बाहर ही जाएंगे। अब तो कुछ दिक्कत बहुत हो रही है हम लोग को। हाँ। अब तो कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी उस साइड जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ। इसकी शिकायत किए थे आप लोग कभी? हाँ सर किए थे हम लोग, कई क्या? बार लेटर भी दिए थे, शिकायत भी दिए थे। क्या कहे थे? कि शौचालय के लिए? हाँ सर। कितना शौचालय है इसमें? सही दूर होता है। हाँ? अब इसमें तोड़ दिया गया? यस सर। क्या कर दिया गया? हम इसमें क्या कर दिया, तोड़ दिया गया? जी सर बिल्कुल। अच्छा। तो बना रहे हैं, अब क्या बना रहे हैं। अच्छा। मेरा नाम राजीव कुमार आर्य है। ये डीएवी इंटर कॉलेज का कैंपस है। यहाँ प्राइमरी सेक्शन चलता है, छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पर लोग जो कथित प्रबंध समिति है जिसके प्रबंधक श्री आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, उसको तोड़वा करके लैट्रिन के बच्चों को यहाँ पर दुकान बनाने के फिराक में है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ कर्मचारी हैं, वो कहाँ जाएंगे अपने निवृत्त होने के लिए, उनका इसका कोई ध्यान नहीं है। बस केवल संस्था को नुकसान पहुँचा रहे हैं वह। और जो आला अधिकारी हैं, जैसे जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, ये लोग कुछ करने को तैयार नहीं है, रोकने को तैयार हैं। ये लगातार ये कार्रवाई उनकी जारी है। ये भ्रष्टाचार ये लगातार कर रहे हैं। इसको रोकना बच्चों के हित में आवश्यक है। तो आपने पिछले बार भी इसका आंदोलन किया था? जी, पिछले बार भी हम लोगों ने किया था 15 दिन पहले। तो बीच में कुछ दिन इन लोगों ने रोका, फिर देखा कि नहीं कोई प्रक्रिया प्रशासन से हो रही है, तो फिर चोरी क्योंकि ये कैंपस अंदर से है, इसमें चोरी काम अंदर से हो रहा है। बाहर से होता तो पब्लिक को ज़्यादा सड़क के लोगों को दिखाई देता। इसी कारण से ही अंदर ये काम करवा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं इस काम को ये रोकें, लैट्रिन जहाँ है वहाँ पुनः बनावें। बच्चों को असुविधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी विद्यालय से हम लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग इसके एक ईंट से हम लोग का प्रेम है, लेकिन ये घटना घट रही है, इससे अब हम लोग को हृदय भी द्रवित है। और संस्था जो आर्य समाज ने इसको स्थापित किया उसको अपूर्णीय क्षति हो रही है। तो इतना पैसा लगा करके लैट्रिन बाथरूम बना और इसको क्षति पहुंचाया जा रहा है। उनको इससे नहीं मतलब है, उनको तो केवल मुद्रा से मतलब है, कहाँ से पैसा आवे, क्योंकि वो मैनेजमेंट फर्जी है, वो कभी भी जा सकती है। ये सारे लोग आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, कभी भी इनके ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि संस्था आर्य समाज की है। जिस दिन संस्था जग गई है, ये लोग बचने वाले नहीं हैं। आर्य समाज लड़ेगा। आर्य समाज इसके लिए लड़ाई शुरू से अंत तक लड़ेगा। मैं नहीं रहूंगा तब भी ये लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए ये भी अगर कोई सोचता हो कि राजीव कुमार नहीं रहेंगे तो लड़ाई समाप्त हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लड़ाई लगातार अनवरत चलती रहेगी जब तक इसको मुक्त नहीं करा दिया जाएगा। आजमगढ़ के अरौला ब्लॉक के पूर्व प्रमुख विजय बहादुर यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर अरौला बाईपास पर कुश्ती का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में सपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव पहुंचे थे। शिवपाल तक
तय समय से 1 घंटा लेट पहुंचे थे बारिश के चलते। जहां कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न की, वहीं कार्यक्रम में 12:30 बजे मुख्य अतिथि शिवपाल यादव को पहुंचना था, लेकिन वह लगभग 3 बजे कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था देखने को मिली। इसी बीच समाचार कवरेज के लिए पत्रकार फोटो लेने के लिए बढ़ रहे थे। केरोला थाने से केएसआई फूलन यादव, जिनकी ड्यूटी वहां लगाई गई थी, वो सपा नेताओं को सम्मान से मंच तक पहुंचा रहे थे। जैसे ही पत्रकारों का ग्रुप फोटो लेने के लिए मंच की तरफ बढ़ा तो उन्होंने पत्रकारों को धक्का देते हुए बाहर जाने के लिए कहा। पत्रकारों ने अपना परिचय भी दिया, लेकिन उन्होंने पत्रकारों की एक न सुनी। इस दुर्व्यवहार को लेकर पत्रकारों ने नाराजगी जताई, जिसके बाद नाराज पत्रकार कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल आए और तत्काल मामले की सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को भी दी और पुलिस अधीक्षक को भी मामले से अवगत कराया और थाने के एसआई फूलन यादव पर सपा के एजेंट बनकर काम करने का भी आरोप लगाया। आइए सुनते हैं कि पत्रकार ने क्या कुछ कहा। के लिए शिवपाल यादव के कार्यक्रम में गए थे, जहां पर एक दरोगा जी हैं, फूलन यादव शायद हैं, अरौला के दरोगा जी हैं, उनकी ड्यूटी लगी थी। उसमें कुछ पत्रकार जो है कवरेज करने जब गए, फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वो आए और पत्रकारों को धक्का दे करके उस कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिए। तो इससे जो है पत्रकारों में आक्रोश है और हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। हमारा संगठन, यदि इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा संगठन इसके लिए धरना प्रदर्शन जैसे बड़े कदम उठाने को बाध्य होगा। इसलिए हम पुलिस से यही कहना चाहेंगे कि सख्त से सख्त पुलिस अधीक्षक महोदय इस मामले का संज्ञान लें। हालांकि उनको फोन भी किया गया है, लेकिन फिर भी हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस मामले पर तत्काल संज्ञान लें और जो भी इसमें आरोपी दरोगा जी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरह से जो है पत्रकारों के साथ कोई दोबारा दुर्व्यवहार ना कर सके और पत्रकारों के साथ जो है उनका मान सम्मान बचा रहे। मैं चाहूंगा उनसे एक बार जो है इस पर जरूर कार्रवाई करें। भाजपा ने सभी 311 सेक्टरों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री कृष्णपाल ने सिविल लाइन स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाया। जिला अध्यक्ष श्री कृष्णपाल मड़िया सेक्टर में सेक्टर संयोजक विनीत सिंह गौतम के आवास पर आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष श्री कृष्णपाल और लालगंज जिलाध्यक्ष सूर्य श्रीवास्तव पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री कृष्णपाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और एकात्म मानववाद के प्रणेता रहे। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन से प्रेरणा लेते हुए गरीब कल्याण का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार गरीबों के उत्थान के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। हम भाजपा के लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरणा लेकर कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रेम प्रकाश राय, माला द्विवेदी, ब्रजेश यादव, हरिवंश मिश्रा, अवनीश मिश्रा, पंकज कौशिक, विनय प्रकाश गुप्ता, रविशंकर तिवारी, पवन देव त्रिपाठी, विवेक निषाद, धर्मेंद्र सिंह, किशन सिंह, अभिनव श्रीवास्तव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सर, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मना रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो एकात्म मानववाद के प्रवक्ता और दबे कुचले गरीब शोषित वंचित लोगों के जीवन को ऊपर उठाने की एक सोच कायम करने वाले, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक नया दर्शन देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आज केवल सत्ता में ही नहीं है, बल्कि गरीबों के कल्याण के लिए, गरीब के उत्थान के लिए अनवरत लगातार काम कर रही है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हैं। उनको सर, जिले में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है? आज पूरे जनपद के 311 शक्ति केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे और उनके बारे में, उनके जीवन मूल्यों के बारे में एक दूसरे को बताने का। आजमगढ़ के सष्ठियाओं के स्थानीय ब्लॉक के हाजीपुर बमौर स्थित श्री काशी चंद्रदेव यादव फार्मेसी कॉलेज में सोमवार को फार्मासिस्ट डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज में पहली बार आयोजित रक्तदान शिविर कैंप का उद्घाटन पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव का रैली ने फीता काटकर किया। शिविर में विद्यालय परिवार समेत बी फार्मा व डी फार्मा के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रदेव राम यादव का रैली ने कहा कि छात्र रक्तदान करके समाज को एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। छात्र बहादुर और साहसी है। दान किया गया रक्त किसी असहाय, गरीब, शोषित, वंचित व्यक्ति के जरूरत पड़ने पर काम आ सकता है। रक्तदान करने वालों, विद्यालय परिवार के सभी छात्र छात्राओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भविष्य में इनके एक उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। यह निश्चित रूप से सफल होंगे। उन्होंने बताया कि फार्मासिस्ट डे पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर समाज को जागरूक किया गया। रक्तदान सबसे बड़ा दान है। इस अवसर पर संदीप यादव उर्फ गुड्डू, डॉक्टर अनिल मौर्य, रामधन यादव, हरिराम डोली, पांडेय, संगीता मौर्य, आरपी भार्गव, मिथिलेश कुमार, आलोक चौहान, विजय प्रकाश पांडेय, राजेश यादव, इंद्रेश, प्रदीप आदि लोग उपस्थित रहे।
सर आज फार्मासिस्ट डे है, तो किस तरह से आपके विद्यालय में आयोजन किया गया है? बच्चे आज ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं, क्या प्रेरणा दी गई है? प्रेरणा ये बहादुरी काम किए बच्चे और अपने शिक्षा के साथ साथ समाज हित के लिए, गरीबों के लिए ये अपना माने रक्तदान किए हैं। अच्छा कार्यक्रम रहा है, ये सभी बच्चों को हम धन्यवाद देते हैं। सब बच्चे उत्साहित हैं और सब पढ़ते हैं और आज समाज के काम के लिए और गरीब लोगों को देने के लिए ये अपना माने ब्लड दिए। युवा पीढ़ी जब इस तरह से आगे आती है तो समाज में किस तरह का संदेश जाता है? आपने किस तरह से प्रोत्साहित किया? मैंने प्रोत्साहित किया, इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और ये बच्चे सब कामयाब हो गए। शिक्षक भी हमारे सब साथ लग करके इनको पढ़ाते हैं और लिखाते हैं, समझाते हैं, इनका प्रैक्टिकल कराते हैं। ये बहुत अच्छा, इनके पास कॉलेज में प्रयोगशाला है, वहाँ जाके अध्ययन करते हैं और समाज में ये एक रास्ता बताते हैं कि माने हम समाज के लिए ये काम कर रहे हैं और समाज में सब लोग मिलजुल करके हर गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए और इस तरह की जो समाज में ज़रूरत है, जो असहाय हैं, उनको कभी ज़रूरत आती है तो वो ब्लड मिलता नहीं है। तो ये नौजवान लड़के जो ये काम किए, ये बहुत बधाई के पात्र हैं। कितने लोगों ने आज ब्लड डोनेट किया है, क्या लक्ष्य है यहाँ? हमारे यहाँ करीब 150 पौने 200 लड़के हैं। अब कितना बच्चे, ये तो डॉक्टर साहब लोग आए हैं, अब जितना बच्चों का लेना है वो उतना बना लेंगे। सोशल मीडिया पर एक ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं मीडिया कर्मियों से कि मेरा टिकट कौन काट रहा है, क्या आप काटोगे? काट पाओ तो काट लेना। क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल समेत सारे गेम खेल सकते हैं, अगर जरूरत पड़ गई तो मारपीट भी कर सकते हैं। इस तरह के बयान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिया है और ये बयान उस वक्त दिया जब वो बाराबंकी में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मीडिया के सवालों पर ही उन्होंने इस तरह का बयान मुस्कुराते हुए दिया। वीडियो देखिए। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण जी काट लेना। आपको लेकर गुटबाजी है, आपको लेकर गुटबाजी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश किया। वही इसे लेकर अब बीजेपी नेता उमा भारती ने भी मांग रखी। उमा भारती का कहना है कि महिला आरक्षण के बिल में SC/ST के साथ OBC महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। उमा भारती ने कहा कि मुझे खुशी है कि महिला आरक्षण मिल रहा है, लेकिन इस बात की कसक भी है कि बिना OBC आरक्षण के आ जाए। इस तरह के बयान के उनके एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सुनिए। ना मैं अपनी पार्टी को कमजोर करना चाहती हूँ, ना अपनी सरकार को, ना मैं मोदी जी को शर्मिंदगी का सामना करने देना चाहती हूँ। लेकिन मैं 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ और 60% आबादी को उनका स्थान दिलवा के रहूँगी। और शुरुआत यहीं से हो रही है कि जो 33% आरक्षण पारित हुआ है हमें स्वीकार है, लेकिन ये लागू हम तभी होने देंगे जब इसमें OBC का आरक्षण संशोधन लागू हो जाएगा। इसमें पिछले संशोधन के साथ इसको हम लागू होने देंगे।